की महिमा, कि राम राज की ऐसी महिमा, एक एक बच्चे का, एक एक बहन का, एक एक भाई का कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो, ऐसा राम राज चलता था राम के दरबार में। अब ये राम राज डीएलएफ कॉलोनी में आ चुका है, सुख शांति रहेगी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तानेबाजी तो करते ही रहते हैं। इसी प्रकार से राम भेष बदलकर अपनी जनता से मिलने जाते हैं। देखें आगे का सीन। हमारे नगर निगम में कहीं किसी तरह की कोई ग्रामवासियों को कोई परेशानी तो नहीं है? हे प्रभु, आपके राम राज में चारों खुशियां मनाई जा रही हैं, सब तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं और उत्सव का माहौल है। प्रभु, जब से आपने राजपाट संभाला है तभी से चारों नगरवासी खुशियां मना रहे हैं और सब प्रकार का मंगल गान हो रहा है, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। प्रभु, हे सुमन जी, आप तो अयोध्या के पुराने मंत्री हैं, आपको तो हर चीज पता होगा। एक राजा तभी खुशी रह सकता है जब उसकी प्रजा खुश हो। राम राज कह लेने से ही नहीं होता। हम जानना चाहते हैं कि प्रजा इस समय क्या खुशी की माहौल महसूस कर रही है या नहीं। इसके लिए आपको और मंत्रीगण के साथ पूरी अयोध्या के कोने कोने में जाकर के पता लगाइए और देखिए कोई भी प्रजा किसी तरह से कोई दुखी न हो, किसी के मन में कोई हमारे प्रति कोई घृणा न हो, तभी हमारे लिए खुशी होगी। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं स्वयं जाता हूँ और जाकर के इसकी जांच करता हूँ। प्रभु, जो आज्ञा, मैं स्वयं नगर में जाकर के भ्रमण करता हूँ और ये सारा पता लगाता हूँ कि किस तरीके से हमारे नगरवासी, प्रजावासी और क्या चल रहा है। प्रभु, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं स्वयं अपने मंत्रियों के साथ जाना चाहता हूँ। प्रभु, चाहे कितने भी समय क्यों न लग जाए, हर घर घर में जाकर के आप पता लगाइए, किसी को भी कोई कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा भी हमारे प्रति उसके मन में कोई बात संदेह है, हमारे राज्य शासन से दुखी है, तो वो भी आप हमें जरूर गुप्त रूप में आकर के बताइएगा। हे प्रभु, मैं अभी स्वयं जाता हूँ और सैनिकों के साथ नगर में भ्रमण करता हूँ। यदि आपकी इजाजत हो तो जाइए, आप पूरे नगर का भ्रमण कीजिए और हमें सूचित कीजिए अति शीघ्र। वहाँ से भी कपड़े वपड़े ले आएंगे, उनके आने से पहले पहले इन कपड़ों को जरा भिगो दे सही से, है मल मल के धो दे भैया। ऐसी बेहतरीन लीला आपके डीएलएफ कॉलोनी में चल रही है, बहुत जानदार। आप शुभकामना के साथ लीला का आनंद लें।
मुझे अपना विश्वास नहीं हो रहा। एक की मत हो तो सोचने वाली बात है। अगर सारे प्रजा दुखी हैं तो फिर राजा क्या करे? और सुनाओ भैया, क्या हाल चाल है? अरे कहाँ सुनाई हाल चाल, बड़ा मूड खराब है, हाल चाल सुनाई है? तुम्हें कुछ पता चला? कहा? भैया मैं श्री राम के राज दरबार गया था। अच्छा आज मैं वहीं मंत्री पद पर बैठा था। अच्छा। और मैंने वहाँ पे धोबिया धो बनाए। ओ भैया धोबी तो बड़ा गुस्से में था। अच्छा भैया, मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं कोई अयोध्या पे संकट तो नहीं आने वाला। संकट नहीं नहीं यार, प्रभु श्री राम के राज में संकट कैसा है? अरे 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 भैया क्या हाल चल रहा? भैया बात यह है कि जब कैकेयी ने प्रभु श्री राम को वनवास दिया था, अच्छा जब वो वनवास गया तब हुआ यूं था कि रावण माता सीता को उठा ले गया था, हर ले गया था। हाँ हाँ और सीता माता वहां काफी समय तक रही थी। हाँ। और श्री राम ने माता सीता को रानी बना कर रखा। और धोबी ये कहता है कि मैं श्री राम नहीं हूं जो अपने रावण के लंका में रहने वाली हाँ हाँ सीता को स्वीकार कर लूं, क्योंकि यही कहानी धोबी के साथ हुई। भैया धोबन अपने कपड़ा देने पास के गांव गई थी। अच्छा बीच में बारिश हो गई। हाँ। और धोबन वहीं रुक गई। और भैया उस शंकालू ने, उस बुड़बक धोबी ने अपनी घरवाली को यह कह दिया कि मैं राम नहीं हूँ। चारों तरफ लोग ऐसी निंदा कर रहे हैं श्री राम की, कह रहे हैं जब राजा ऐसा होगा तो प्रजा कैसा आचरण करेगी। भैया मुझे तो श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। पर एक बात कहें भैया, ये क्या? ऐसे यहाँ तो सभी प्रजा लाजते मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? ऐसे धोबी अपनी जगह ठीक है। मुझे और जाना पड़ेगा। धोबी अपनी जगह ठीक कैसे था? तो हमारा श्री राम को गलत बोलोगे? ये अयोध्या में तो चारों ओर मेरे नाम की चर्चा हो रही है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी चिंता की विषय है। अगर प्रजा के मन में मेरे प्रति इस तरह की संदेह हो तो मैं राज क्या संभालूंगा? इसको तो दूर करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं खुद चला जाता हूँ, एक बार प्रजा से खुद बात करके भी देखो क्या कहता है ये लोग। बात गलत ना होती कभी। सही। हाँ मैं जो कह रहा हूँ ना बहुत सही कह रहा हूँ। हमारे लेकिन एक बात बताओ भैया, वो धोबनिया रात भर रही वहाँ फलाने गांव में है और उनके वो कौन है, क्या नाम है उनका झुपड़िया वहाँ, तो भैया कैसे मान लें हम कि वो ठीक है? लेकिन धोबन की बात को माता सीता से तुलना करने की क्या जरूरत थी? अरे तो घर से बाहर भैया धोबनिया रही और क्या नाम है वो भी तो प्रभु श्री राम से दूर रहे और वो लंका वहाँ है। भैया अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आप माता सीता और श्री राम के बारे में ऐसा नहीं बोलोगे। गुस्से वाली बात नहीं है, लेकिन भैया हक वाली बात तो करोगे। नहीं, बात तो अब ठीक है। मुझे विलम्ब नहीं करना है। सभी मंत्रीगण करके बैठक बुलाऊंगा और इसमें किसी से कोई निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा के मन में जो मेरे प्रति रोष है, जब तक इसको मैं खत्म करें तो मैं राज पर बैठ नहीं सकता। राजगद्दी को कैसे समझ लूंगा? नहीं, और मुझे जाना चाहिए। मुझे घूमने भी नहीं देता। जब होता है कहता है काम कर काम कर काम कर। अब पता कितना नाचेगी? मैं खुश हो तो गया भैया, तेरे से तो खुश तो हूँ मैं। ये राजमहल से कपड़े पे लाए धोने हैं या नहीं धोने हैं? अरे मैं क्या करूं? मैं राजमहल गई थी तो वहां पे महारानी सीता जी
सिक्कागढ़। सिक्कागढ़? हाँ। अरे हम वहीं से तो आए रहे ना अभी। अरे तो और कपड़े आ रहे हैं, वहां जाके पहुंचा दो। और हाँ, गोधरिया होने वाली है, जल्दी आ जाना। ठीक है। ठीक है, जाहिर है। लो ले जाओ ये सब कपड़ा है। और यहाँ गमछा फलाने वो उनका है ना, राम लखन, उनका है, उनके घर पहुंचा दो कैसे। और पैसा वैसा ले लेना, ठीक है। ठीक है, अगर हमको देरी हो जाए तो कोनो कहो ना ना ना, देरी नहीं, टाइम से जाओ, टाइम से आओ, ठीक है। आके खाना वाना बनाओ। नहीं, हमको लल्लू की अम्मा बैठाए लेती। कैसे बैठा? लल्लू की अम्मा? हाँ। हाँ, फिर बतलाओ, चुगली चाय करो चल के, है और काम हम करी, गठर गठर हम बोई, है। कैसे कि तोरे जो वो है ना, तोरे दुल्हा बहुत नीक है। अच्छा, हाँ, सही। ही बा। आज गवलिया हमार हमका खुश कर दी भैया। तू का काट रही? काट रही वही जो ना है हमका ना बौजी कह के बुलावत थी। अब एक बात है, हाँ। कि हमको बुआत ही बहुत ज्यादा है। हाँ, जब भी गुलगुला बनावती तो हम चाय पहुंचा दी कटोरा में रख के। हाँ। और जो उनके मनसेदू है ना, हाँ, वो हमको बहुत चाहत कहे आपका फरमा। अभी हम चाहिए तू का, और कोई ना चाहिए, बस समझे। नहीं, हाँ, वो हमारे बड़े रसगुल्ला लाए रहे रात का। अच्छा। हाँ। अब और चौधर रहता जब भी तो हम कहें कि चांदनी काल पर चपर पावा लाग गया मेरे, हाँ? हाँ, और का और जो है गुड़ के जलेबी ला रहे हैं। गुड़ का जलेबी। हाँ। आखिरी एक बात बताओ, हाँ। वो इतना खाते तोरे साथ जलेबी रसगुल्ला हाँ। इतना काहे लाते हैं, हाँ? और तोरे बड़े गुड़ को फेली दिए हैं। अच्छा, वो हमारे भौजी है ना, इसलिए। हाँ। अच्छा, एक काम करो, अब इन सब कपड़ा का ले जाओ और देखिए आप गोधरिया होने वाली है, तो जल्दी आ जाना, ठीक है। जब तक हम इन कपड़ा का भिगोएगी और सुबह अपना मुंडेरे मुंडेरे धो लेंगे, हैं? चलो ले जाओ। भैया देखा, ये सब कपड़ा चलो भैया कौन नाइट हो गए पानी में। भी धोई और का आया है तो बोला भैया बताओ, इतना समय होएगा, है? हमारे दो मनिया नहीं आई, बताओ। और सूर्य देवता भी डूब चुका है, भैया मेरा भी हो रहा है, जल्दी जल्दी भिगोएगी। अरे जहीर भैया, हमको लागत है कुछ दाल में कालो है। कहे जहीर भैया? अरे तो हर बहुरिया नहीं है। बताओ, इतना टाइम होएगा, रात हो गई, हमारे धोवनिया नहीं आए भैया। बड़ा जेरा छटपटात है, चिंता लगे थे कहाँ है, आए जाए दो, आज खबर ले गए हम उनका। लाओ कनी सोईली, जब तक आए जाइए। और मैं कैसे नाऊं रोती साड़ी। मैं बहुत चिंतित हूँ दासी, अपने प्रभु के कारण। मेरे प्रभु बहुत चिंतित हैं और बहुत ही दुखी हैं। क्या इसका कारण जानती हो तुम? ये महारानी सीता, मैं तुमसे क्या बताऊं, मैं तो कुछ नहीं जानती। अगर तुम जानती हो तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, मेरे प्रभु बहुत व्याकुल
व्याकुल हैं, बहुत दुखी रहते हैं। दासी बताओ क्या कारण है? मैं यह नहीं बता सकती महारानी। अयोध्या में क्या चल रहा है आजकल दासी? तुम्हें जरूर पता होगा, बताओ दासी। हे महारानी, जब आप जिद कर रही हैं तो मैं वह बताती हूँ कि महाराज की चिंता का कारण क्या है। हे महारानी सीता, महाराज इसलिए चिंतित हैं क्योंकि प्रजावासी में ना जाने क्या मतभेद चल रहा है। जिधर देखो उधर लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं आप दोनों के लिए। प्रजा में यह हो रहा है कि महारानी सीता रावण के पास लंका में रही हैं और फिर उन्हें महाराज राम ने अपने पास रख लिया है। यही उनके दुख का कारण है, क्योंकि एक धोबी ने अपनी धोबन को एक रात में न आने के कारण उसका परित्याग कर दिया, क्योंकि धोबन किसी कारणवश वह दूसरे गांव में रुक गई थी रात्रि होने के कारण। इस कारण उस धोबी ने कहा कि मैं वह राजा राम नहीं जो लंका में सीता के रहने के बावजूद मैं उन्हें अपने पास रख लूं। मेरा इतना बड़ा हृदय नहीं है, इसलिए महाराज चिंतित हो रहे हैं कि उनकी बदनामी हो रही है। महारानी, यही इनका चिंता के कारण है। क्या कह रही हो दासी? ऐसी खबर फैल रही है अयोध्या में? हाँ महारानी, पूरी अयोध्या में यही चर्चा हो रही है कि महारानी सीता लंका में रहकर आई हैं और उन्हें महाराज राम ने अपने पास फिर बुला लिया है। ठीक है दासी, तुम जाओ। ठीक है महारानी, प्रणाम। भवन को पेश किया जाए। आइए। कहिए महाराज। तुम क्या चाहती हो बताओ, क्या इसके साथ रहना है या नहीं? महाराज, ये मुझ पर संदेह करते हैं बार बार। मैं कैसे रहूं इनके पास? मैं अंधेरा होने के कारण मैं वहां रुक गई थी और वर्षा हो रही थी, तो मैं रात्रि में किस प्रकार आती, इसलिए मैंने रात्रि वहीं बिता दी। जब हमने कहा महाराज कि जल्दी जाओ जल्दी आओ तो काहे नहीं आए? महाराज, जाते जाते रात्रि हो गई और हमका बहुत डर लगा था। गली में जो है कुत्ता बहुत घूमा थी। ये बहाना है महाराज, बहाना। सुनो धोबी, हम ज्यादातर तुम ही सुनो भवन, दोनों शांत रहो। अब मेरा अंतिम फैसला सुनो। सुनत जी, जी महाराज। भवन को काम करने की वजह से रात भर रुका। भवन की घर की गस्ती सही नहीं थी, उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए भवन को काम करना पड़ा। जी महाराज। अगर उसके घर में हर तरह से सुख संपत्ति होता तो शायद ये काम करने नहीं भी जाती। इसलिए मेरा फैसला ये है कि भवन अपने धोबी के पास ही रहेगा, लेकिन इस धोबी को इतनी वैभव धन संपत्ति दिया जाए कि कभी जीवन में धोबी को कई पुस्तकों तक करना पड़ना पड़े, ना धोबन से काम करना पड़े। हे धोबी, जाओ, आज से तुम्हारे साथ ये पत्नी रहेगी। तुम काम करोगे, जो तुम्हारा काम है वो करोगे, लेकिन ये कभी नहीं काम करेगी। धन वैभव संपत्ति की मैंने अपने राज भवन में जाकर के सुमन जी से बोल दिया है, जितनी चाहिए उतनी तुझे मिलेगी, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं महसूस होगी और भवन को कल से काम पे नहीं भेजोगे। ये मेरा अंतिम फैसला है। ठीक है महाराज, लेकिन इनसे भी एक बात कह दियो
सकते हो तो ये क्यों नहीं बैठ सकते? बैठने का मतलब ये थोड़ी है, वो भी तो उनका तो मन है, वो भी तो कहीं जा सकती है। इसका मतलब क्या हम उसमें संदेह करें? नहीं चाहे वो चुगली चाहे करे हैं कि हमारा मर्दा ऐसा है, फलाने का मर्दा कुर्ती जलेबी लाया है। वो धोबी चुगली चागली किसी की निंदा करना भी उतना ही पाप है जितना कि सुनना। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो भी ये पाप का भागी है, और सुनते हैं तो उससे भी ज्यादा पाप की भागी है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि तुम अपना काम करो और ये हरि नाम जप करती रहेगी, जिससे तुम दोनों का जीवन व्यतीत होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये जिसके पास में बैठ के चुगली चागली करती हैं, ये भी रामराज में संदेशा है कि हर औरतें ईश्वर की याद करें, उनकी आराधना करें, उसी में उन सबका जीवन कल्याण है। जाओ आज से तुम लोग आजाद हो। ठीक है महाराज, हम समझ गए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? पूरे अयोध्या में कैसी बातें चल रही है प्रजाजनों के बीच? क्या कहा? कैसी बातें चल रही है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तुम क्या सुन रही हो? ठीक है स्वामी, मैं सब जान गई हूँ। मेरी मुखी दासी ने मुझे सब बता दिया है। क्या कहा? तुमने सब बता दिया? क्या बता दिया है? स्वामी, आपको एक राजा का कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। आप एक पति होने से पहले एक राजा हैं। प्रजा के लिए उनका राजा ही सब कुछ होता है स्वामी, और इसलिए आपको मेरा परित्याग कर देना चाहिए स्वामी। आप मेरा त्याग कर दीजिए स्वामी। क्या कहा? त्याग कर दीजिए? बेटा मुझे बैठ जाओ प्लीज। क्या सब दिन पूरे जीवन राजा ही कर्तव्य निभाते रहे? प्रजा का कोई कर्तव्य नहीं है राजा के प्रति? नहीं, लेकिन इस बात की प्रसन्नता हो रही है मुझे। धन्य है राजा जनक, धन्य है वो मित्राज मंत्री तो तुम्हारे जैसे पुत्री को जन्म दिया। तुमने एक पति की बात ना करते हुए एक राजा की सम्मान किया, अपने प्रजा को ध्यान में रखा। ये काफी सराहनीय है। खत्म तो नहीं हो गया? खत्म तो नहीं? स्वामी, नहीं आप आज ही मुझे वन को भेज दीजिए। अगर शरीर से प्राण अलग हो जाए तो शरीर का किस का तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तुम तो मेरे प्राण में बसे हुए हो, अब प्राण शरीर से कभी अलग हो सकता है? ये बताओ। स्वामी, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, लेकिन ये समाज, ये अयोध्या नगर की प्रजा, उन सबके हित में यही होगा कि मुझे आप वन को भेज दीजिए स्वामी। क्या कहा? वन को जाइए? क्या अयोध्या वासियों ने यही फैसला कर लिया? जो अयोध्या का राजा जो भी हो उसको इस तरह से भूखते रहो मन में? नहीं, ये अयोध्या के नगर वासियों का फैसला है, लेकिन अयोध्या के राजा का नहीं है। तुम मेरे चरण में हो, मेरे हृदय में हो, और वो राजा कभी पूरा नहीं होता अगर उसके अधर्मी उसकी साथ न हो, उसकी रानी उसके साथ न हो। ये ध्यान रहे कि जो तुम सोच रहे हो वो कदापि संभव नहीं है। परंतु आगे के लिए यही सही होगा स्वामी। हमें अपने कुल के लिए सोचकर चलना पड़ेगा स्वामी, और हमें ये करना पड़ेगा। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी, आप तो सब जानते हैं। ये सीखे, ये इतिहास गवाह रहेगा कि जब तक तुम्हारे जैसे पत्नी धरती पे है तब तक किसी भी पति को कोई तकलीफ नहीं आ सकती। एक राजा को इससे बड़ा क्या चाहिए? जिसकी पत्नी की सोच ऐसी हो उसकी प्रजा तो सदा खुश रहता है।
तुमने अपने पति का त्याग नहीं किया, अपने राज सुख का त्याग नहीं किया, बल्कि पूरे जीवन हर वो सुख बेहद सब कुछ त्याग दिया जो कोई बोलना ही सोच सकता है। तुम्हारे जैसे रानी पाकर के तो राम का जीवन धन्य हो गया। तुमने जो प्रजा के बारे में सोचा है ये कोई साधारण सी बात नहीं है। एक रानी होकर के जंगलों में रहने की बात कर रही हो, जिसकी एक इशारे पे सैकड़ों दासियां आ जाती है, वो अचानक वन में चला जाए, ये तो कोई साधारण सी बात नहीं है। तुम्हें मैं तो ये कहूँगा कि तुम ये बातें अपने मन से निकाल दो और यहाँ पे रहकर के माता पिता तो रहे नहीं, कम से कम कौशल्या माता सुमित्रा इन सबकी सेवा करो। भरत भी उनसे रुष्ट रहता है, भरत भी उनको वो उसमें नहीं दे पा रहा है, मुझे पुत्र को माता को देना चाहिए। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो अपनी माता से रुष्ट है, क्योंकि वो समझता है कि भैया के साथ जो भी हुआ उसमें तो कोई माता दोषी है, लेकिन राम ये समझता है कि नहीं, जो भी हुआ सब विधाता की मर्जी है। नहीं स्वामी, माताओं की सेवा के लिए तो मांडवी और उर्मिला हैं। अभी आपका सबसे पहला कर्तव्य ये है कि आप अपने प्रजाजनों के बारे में सोचें। राजा के लिए प्रजा पुत्र समान होती है। वीडियो ऑन है। आप मेरे बारे में ना सोचिए, अपनी प्रजा के बारे में सोचिए स्वामी। प्रजा का कोई कर्तव्य नहीं है अपने राजा के बारे में कुछ सोचे? जितनी प्रजा उतनी बातें, वो राजा क्यों राज्य करेगा बताओ? नहीं ये हो सकता कि ये तुम यही रहो, ये असंभव जैसी बातें मत करो। यही तुम्हारा ऋणी हूँ, मेरे साथ चलकर वर्ष भर में तुमने बिताए हैं, एक रात सारी सुख दुख छोड़ करके। अब मैं नहीं चाहता राम दोबारा चिंता करते। नहीं स्वामी, मुझे मां को ग्रहण कीजिए और लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए कि मुझे वन को छोड़ा है। क्या कहा? लक्ष्मण को आज्ञा दो? शरीर ये कहे जो मेरे तन से प्राण निकल जाए, ये कभी हो सकता है? तुम तो यही चाह रही हो जो मैं शरीर से बोलूं मेरे प्राण निकल जाए, और मैं कैसे सोच रही हूँ कि यह संभव है? मुझे ये इतनी हिम्मत नहीं, विधाता ने मुझे इतनी साहस नहीं दिया कि मैं अपने मुख बिंदु से लक्ष्मण को ये बात कहा। जाओ तुम ये बात करो। माताजी प्रणाम। चिरंजीव भव लक्ष्मण। माताजी ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप वन जाने की बात कर रही हैं? हाँ लक्ष्मण, जो अयोध्या के और हम सबके हित में है मैं वही कह रही हूँ। और आप सुबह के पहले पहर जाने की तैयारी कर लीजिए। नहीं माताजी, ये आप इस प्रकार की बातें कर रही हैं, ये कदापि लक्ष्मण सहन नहीं करेगा। माताजी आप किस प्रकार प्रजा के कारण अपना त्याग माता और ये अयोध्यावासी
रामचंद्र आपके लिए बिना कैसे जिएंगे? माता जी, यह सेवक भी आपके बिना कदापि जीवित नहीं रहेगा। लक्ष्मण, जी माता जी। विलाप ना करो लक्ष्मण। मैंने जो आदेश दिया है वो सबके हित में है। और भोर के पहले पहर जब सारे अयोध्यावासी सो रहे होंगे उसी वक्त निकलने की तैयारी करो। ठीक है माता जी, मुझे सहन तो नहीं हो, मगर जैसी आपकी आज्ञा, मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं ये जानना चाहता हूँ, जो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या ये सत्य है? कौन सा आरोप महाराज? अगर कोई पत्नी एक रात कहीं अकस्मात रुक जाए तो जो तुमने उसके ऊपर में आरोप लगाए हैं, क्या वो सत्य है? महाराज, मेरी भी सुनेंगे आप? पहले मैं तुम्हारी ही सुनूंगा, बताओ। महाराज, मैंने इनको फलाने गांव में भेजा था कपड़े देने के लिए और कहा था गोदरिये का टाइम है, जल्दी आ जाना। लेकिन ये रात भर वहीं रही उनके झोपड़िया में। तो बताओ हम कैसे रख लिए? तुमने कारण जानने की कोशिश की या यही आरोप लगा दिया? क्या तुमने अपने मित्रों से देखा था? ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हो? हम रात भर चक्कर काटते रहे महाराज कि अब आ जाए, लेकिन नहीं, हमारी आंख लग गई। अब सुबह सुबह आई तो बताओ हम कैसे मान लें इनका? कैसे रख लिया है? हो सकता है इसके ऊपर कोई अकस्मात ऐसी विपत्ति आ गई है जिसके कारण बस उसको रात में वहां रुकना पड़े। तुमने जानने की कोशिश की? नहीं प्रभु। क्यों नहीं की? फिर उसको तुम दर्द कैसे दिए? प्रभु देखिए, आपकी बात कुछ और है कि सीता मैया लंका में रही और आपने स्वीकार कर लिया। हम धोबन है, धोबई है, हम कैसे कर ले? कितनी बातें कर रहे थे, मोहल्ला है गांव भर कि रात भर कहाँ रही? पता हम पर दाग लागे। मेरा प्रश्न अभी भी वही है, जब तक अपने मित्रों से ना देखे तो ये किसी पर मिथ्या आरोप लगाना भी एक अपराध है, वो भी एक दंड में शामिल होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने मित्रों से देखा था? जो तुमने अपने पत्नी को परिचय संदेह किया? देखा तो नहीं है महाराज, लेकिन अब हमारा दिल नहीं कह रहा इनको अपने साथ रखने का। हम क्षमा चाहते हैं महाराज। वो भाई, कोई भी राजा कभी प्रसन्न रह सकता है जब उसके राज्य में सभी प्राणी की एक समान रहे, खुश रहे। लेकिन तुमने जो उसके ऊपर आरोप लगाया है वो सर्वथा अनुचित है। तुमने बिना जाने हुए उसको अपने घर से निकाल दिया। क्या तुमने इसलिए से उसके साथ विवाह निकाली थी? तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी पत्नी क्यों रुकी? क्या कारण था? एक बार भी नहीं रुका। अगर वो दोषी है तो तुम भी दोषी हो। कई बार ऐसा भी होता है जो आंखों का देखा हुआ भी झूठ हो जाता है, मित्र भी झूठ बोलती है। इसका मतलब ये थी जो दोषी है। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हो तो मैं इनको रख लेता हूँ, लेकिन अंदर भीतर ये हमारा कलेजा जलत है महाराज, जलत है। नहीं, यहाँ जलने जलाने से व्यक्ति जीवन कभी नहीं चलती है। मैं तो यही कहूँगा और मेरा न्याय भी यही है कि तुम लोग जैसे पूर्व में रहते थे वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करो और किसी तरह की कोई कष्ट हो, धन भोग सुख, वो हमारे राज्य में हमारे मंत्रीगण से बोलो, तुम्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुमने इसको किसी तरह की कष्ट दिया तो तुम इस राज्य में रहने योग्य नहीं रहोगे। यही नया मुक्ता राज्य है, यहाँ पे हर प्राणी एक सम्मान माने जाएंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा है, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं महाराज, हम आपकी तरह नहीं बन सकते।
खुश रहो लक्ष्मण। बताओ दादाजी, कुशल मंगल। मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि माताजी को आप वनवास दे रहे हैं? क्या कहा? सीता को वनवास? ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। दादाजी। कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? दादाजी, यही पर्चा मैं सुनकर आया हूँ। तो क्या ये वातावरण पूरी राजमहल के अंदर भी है? जी दादाजी। हे लक्ष्मण, जी भैया। राजा के जीवन में कई ऐसी समस्याएं आती है जो राजा फैसला करने में भी विश्वास करते हैं। विधाता को ना जाने क्या मंजूर है, ये तो विधाता ही जाने, लेकिन जो तुमने सोचा है वो मेरी ओर से नहीं है। ये सीता अपनी स्वयं फैसला है। जो अयोध्या में बातें चल रही है और मुझे खुश देखने के लिए एक राजवंश का जो सत्यता चली आ रही है उसको रक्षा करने के लिए वो ये फैसला ले रही है। भैया, माताजी के साथ यह मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। दादाजी, ये आप काम कर रहे हैं, मैं सहन नहीं करूंगा। तो लक्ष्मण, जी भैया। मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ, ये मेरा फैसला नहीं है, ये स्वयं जानकी नंदन सीता का फैसला है। इस अयोध्या के राजा हैं, पर्चा से क्या मेरी माता सीता ने क्या गुनाह किया है जो उसको दंड मिले? मुझे दुख तो इस बात की हो रही है, जो सीता प्रजा को खुश करने के लिए वन तक जाने के लिए तैयार हो गई, उस प्रजा के बारे में तुम ऐसा ना बोले तो ही अच्छा, क्योंकि राजा के लिए उसका प्रजा ही सब कुछ होता है। पुत्र की भांति राजा अपने प्रजा को देखता है, तभी वो एक सकुशल राजा होता है। मेरे भाई, इस तरह की बातें राजभवन में ना ही हो तो अच्छा है। भैया, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर माताजी से कोई गुनाह हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूं, मगर नहीं, अगर पर्चा राजा के लिए है तो सीता माता भी हमारे दरबार के लिए, हमारे महल के लिए सब कुछ है। और मैं लक्ष्मण जब तक अपने माताजी के साथ यह अन्याय देखूंगा या सहन नहीं करूंगा। शांत अनुष, शांत। ये राम और सीता के प्रति जो तुम्हारा स्नेह है, इसलिए तुम ऐसी बालक हो गई। लेकिन एक पल तुम सीता के तरफ सोच करके देखो, वो क्या चाह रही है। उसके मन में एक अयोध्या के प्रति कितना प्रेम है। महाराज दशरथ और पूर्वज जितने भी राजा दर्शन में आए हैं, उन सबकी मान मर्यादा को रखते हुए उसने ये फैसला लिया है। मेरी ओर से नहीं है। सोचने का प्रजा क्या सोच रही है, मैं यहाँ तक बोल दिया था, लेकिन नहीं, उसने मुझे खुद समझाया आपका प्रजा भी आपका पुत्र है, इसलिए मुझे त्याग नहीं। त्याग सब जानते हो, जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई मोल नहीं आता, इसीलिए राम के जीवन में अगर सीता निकल जाए तो राम का कोई मोल नहीं। दादाजी, यह मैं भली भांति से समझता हूँ कि माताजी का यह फैसला है जो आप कह रहे हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों एक बार वार्तालाप करो। ठीक है भैया। सीता की याद नहीं जरूरत सही पक्ष मिलने के लिए, तुम जाओ और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। मैं माताजी के पास जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, जी माताजी। अब आप राजमहल को लौट जाएं। माताजी, यह मैं कैसे सहन करूंगा आपको छोड़कर? तो ले जाओ।
माता जी, अच्छा मैं चलता हूँ। माता जी प्रणाम। आओ सिक्के, गुरुवर प्रणाम। चिरंजीव रहो। आप राम के वंश को सुरक्षित रखने के लिए मेरे आश्रम में चलिए, वहां पर रहिए। पर गुरुदेव, वहाँ पे आपसे सब पूछेंगे मिलेंगे, तो आप कौन हो, तो आप क्या कहेंगे? गुरुदेव, आप कौन हैं? मैं आपका पिता वाल्मीकि हूँ। आप मेरे आश्रम में सुरक्षित रहेंगी, वहां पर चले। परंतु गुरुदेव, वहाँ के लोग पूछेंगे आपसे मैं कौन हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आप चिंता न करें, मैं सब जवाब दे दूंगा। आप आराम से चले, आश्रम में बहुत लोग हैं वहाँ पर। आओ। जो आज्ञा है गुरुदेव। कामनी, कामनी, ये सब आपका आश्रम है पूरा। वहां से वहां तक बहुत से भाई बहन महिला बहुत सारी यहाँ पर है। कामनी, प्रणाम। आश्रम ठीक चल रहा है? सब ठीक ठाक हैं? आज से ये भी यहां पर रहेंगे। ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी है, इनका वन देवी नाम है। ये अब तक कहाँ पे थी? ये अपनी ससुराल में थी, अब ये अपने घर में रहेगी। अब बताइए हमारे लिए क्या दिया है गुरुदेव? और ये हमारे सौभाग्य की बात है, ये हमारे बीच में आई है। ठीक है, आप रहे सब ठीक से और आराम से रहे। बैठो, ये आपका आश्रम है, आराम से बैठ जाओ। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बैठो। सब गुरुदेव, ये मैं अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं अपनी शक्ति से दूसरा बच्चा बना देता हूं। ओम, हाँ धोबी, आपने देखा मेरे बच्चे को? धोबी आओ ना। अब यहाँ पर ये मैंने ये बच्चा है, अगर मेरे बच्चे को उसने नहीं अपनाया तो इस बच्चे का क्या होगा? गुरुदेव, फिर तो ये हमारे आश्रम में ही रहेगा। गुरुदेव, अगर वो इस बच्चे को नहीं अपनाएगी तो इस बच्चे को मैं ही अपनाऊंगा। ये बच्चा मुझे दे देना। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही वासी होने चाहिए। अगर कोई बच्चा परेशान हो तो उसकी रक्षा करने के लिए आपका गुरुदेव आशीर्वाद होना चाहिए। वाल्मीकि स्वामी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। ये दूसरा बच्चा कौन है गुरुदेव? बेटी, ये आपका ही बच्चा है। आप मेरे पास छोड़ गई थी ना बच्चे को कि इसका ध्यान रखना। मैं ध्यान में था, जब ध्यान से आँख खुली तो मैं देखा ये बच्चा आपका ही बच्चा है। गुरुदेव, मैं तो अपना बच्चा लेके गई थी, ये रहा। तो ठीक है, वो आपका है तो ये भी आपका ही है। ये मेरी शक्ति का बच्चा है, ये भी आपका बच्चा है। वो लाल है तो ये खुश है। ये दोनों बच्चे आपके हैं, आप इनकी देखभाल करेंगी। और ये आपकी माता है। दोनों बच्चे पैर छुए अपनी माता के। ओम नमः शिवाय। ठीक है, आप अपने बच्चों को ले जाएं, ले जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अयोध्या की नगरी और हर तरह का सुख समृद्धि है। अयोध्या नगरी में कोई दुखी नहीं है। गुरु जी कह रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर लो तो सबका कल्याण ही कल्याण है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ में एक शर्त है। ये जो हमारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसका जो लिखा हुआ प्रतीक है चिन्ह, जो कोई इससे पकड़ेगा उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, ये ना भूले। तो मैं चाहता हूं पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में इस घोड़े को भ्रमण कराया जाए। आज्ञा महाराज। और ये ध्यान रहे, ये घोड़ा पूर्ण रूप से अयोध्या वापस आनी चाहिए, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो।
जैसे आज्ञा महाराज। ठीक है। और ये बताओ पूरी रात तुम कहाँ रहे हो आखिर? अरे हम क्या कहें कि हमका जो है लल्लू के दुल्हन रही ना रोक ली कहीं यहीं बिनसार जाए रात हो गई और रुक जा यहीं पे हम वहीं सोए। हाँ हम सब जा रहे थे। लल्लू को तो नहीं रोकेंगे, लल्लू को है बप्पा। बताओ कहाँ रहे आप? सच्ची सच बताए क्यों? हम पे लल्लू के दुल्हन रोकनी है, हम वही रात के रह गए हैं। झूठ ना बोलो हमसे, हमको बताओ सच सच। निकाल दो, हम काम करें, हम हम सबसे कहता ही हमका लल्लू के दुल्हन रोकनी है। ऐसा है। अब तो हमारी नजर से उतर गई है, ठीक है? हम वो राजा राम नहीं है जो सीता रानी को लंका में रहते हुए भी और स्वीकार कर लिया। हम तो भी हाथ धोनी महल उतारत है और कपड़ा धो के हम ताकि कपड़ा ना ले। निकल जाओ हमारे घर से। राजकुमार नहीं और हम इनको अपने घर में रखें। अरे ये अयोध्या में क्या हो रहा है? लगता है मुझे अपने महाराज सुमंत जी को ये घटना का विस्तार बताना पड़ेगा। और क्या हो रहा है प्रभु? अभी शीघ्र ही गुप्तचर आता होगा। महाराज की जय हो। आइए आइए गुप्तचर, कहिए क्या समाचार लाए हो? क्या खबर लो? महाराज खबर तो तुम ये बोलने में चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारे मुखबिंदु कुछ और कर रही है। क्या बात है? सामने ले आओ। महाराज मैं कैसे बताऊं? काम क्यों रहो? महाराज मेरी जीवा बताने में असमर्थ हो रही है, किंतु मेरा धर्म है कि सत्य को उजागर करना। इसलिए महाराज मैं आज एक अयोध्या में ऐसी घटना देख करके आ रहा हूँ जिसका मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा। क्या कहा? यह सत्य है। बोलो। अयोध्या में घटना, राम राज्य में घटना, हाँ महाराज। अति शीघ्र बताओ। महाराज हुआ यूं, एक धोबी अपनी स्त्री को पीट रहा था और उसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। क्या कहा? एक धोबी ने अपनी पत्नी का परित्याग किया? इसका दोष क्या था? महाराज उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वर्षा ऋतु के समय वह जिस गांव में बस्ती लेने गई थी, बस्ता पानी भरने की वजह से वर्षा ऋतु के समय वहीं रुक गई। रात के समय अपने गांव अयोध्या पहुंच न सकी और धोबी ने यह कहकर उसका परित्याग कर दिया कि मैं राजा राम नहीं, जो सीता रावण की लंका में रहकर आई हो और उसे स्वीकार कर ले और अपनी अयोध्या में रानी बना के रखे। मैं राजा राम जैसा नहीं हूँ। क्या कहा? आपके मन में हमारे प्रति ये भावना, ये हमारे लिए बहुत चिंतित की बात है। हमें इसका पता सुन लगाना होगा। और एक ही आओ बताओ, क्या ये मत पूरी प्रजाति है न केवल एक की? महाराज पूरी प्रजा में सभी के मत अलग अलग हैं। कुछ प्रजा तो कहती है कि माता सीता को महारानी नहीं बनाना चाहिए था और कुछ प्रजा कहती है कि वो तो जगत जननी है। भला उनमें कैसा था? सबके मत प्रभु अलग अलग हैं।
हर प्रजा की अलग अलग बातें, इससे तो ये सीख नहीं है ना। चलो भवन भवन को लाओ, जिसके ऊपर ये विपत्ति बीती है उस भवन को पेश करो हमारे सम्राट में। जो आज्ञा महाराज। इसमें ध्यान में विलंब नहीं होनी चाहिए, अब इसे भी पेश करो। जो आज्ञा महाराज। आइए। दुहाई महाराज, दुहाई महाराज, आप कहो क्या फरियाद लेके आई हो, कहिए। हे मंत्री जी, मुझे राजा राम से मिलना है। ठीक है, आइए। प्रभु आपसे मिलने के लिए आई हैं। मैं भी उत्सुक हूँ, उसको हमारे समक्ष पेश किया जाए। महाराज प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो, बताओ तुम्हारे मन की पीड़ा क्या है? दुहाई है महाराज, आपके राज्य में स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। मेरा धोबी ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। मैं वस्त्र लेने के लिए एक गांव में गई थी और वहीं रात्रि के समय रात हो गई तो मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। उन्होंने मुझे रोक दिया तो मुझे धोबी ने घर से बाहर कर दिया। कहने लगे कि मैं वे राजा राम नहीं जो सीता को रावण के पास रहने के उपलक्ष्य में अपना लेते हैं। मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। उन्होंने मेरा त्याग कर दिया महाराज। हे सुमन जी महाराज। उसके पति उसको बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी दरबार में लेके आता हूँ। चिंतित क्यों है स्वामी? चिंतित नहीं, ये तुम हमसे प्रेम करती हो इतना, इसलिए ये तुम्हारे मन की बात है। बाकी चिंतित कोई भी नहीं, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। नहीं बैठ स्वामी, जाओ, यहाँ बैठो। कोई कारण तो अवश्य है स्वामी। नहीं प्रिय, कोई कारण नहीं, यहाँ सब तरह से ठीक है। ठीक है स्वामी, अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। बताने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊं। बताओ, मैंने आज तक कोई बातें तुमसे छुपाई है? तुमने ये कैसे सोच लिया? और बताओ, तुम खुश तो हो? हाँ स्वामी, आपके चरणों में रहकर कौन खुश नहीं रह सकता स्वामी। तो ठीक है, जब भी समय मिले तो माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन तीनों को सेवा करते रहना और जीवन का आनंद उठाओ, यही तुम्हारा धर्म है। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा हो। कल्याण हो सुमन जी, मैं आपको ही स्मरण कर रहा था। कहिए, कहिए प्रभु, मुझे किसने याद किया? नहीं, प्रश्न तो है, ये ध्यान नहीं हमारे आस पड़ोस में कोई हमारी बातें को सुन तो नहीं रहा। सुमन जी, मैं जो कहने जा रहा हूँ
आप हमारे राज्य के पुराने मंत्री हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बातें आप तक ही रहे। बताइए बताइए प्रभु बताइए। जब मैं अयोध्या नगरी का भ्रमण करने गया था तो कहीं न कहीं अयोध्या के राजा के बारे में जो मन में उनका प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जब तक मैं अब उसको दूर न करूं तब तक मैं इस राज्य की योग्य नहीं हूं। क्योंकि राजा वही होता है जिसकी प्रजा खुश हो, और राजा के ऊपर में अगर प्रजा के मन में कोई संदेह हो तो फिर वो राजा उस योग्य नहीं है। तो मैं अपने आप को अब इस योग्य नहीं समझता हूँ। नहीं नहीं महाराज जी, आप कैसी उखड़ी उखड़ी बात कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो नगरवासियों ने कह दिया? नहीं है सुमन जी, जो मैं आपको भी नहीं बता सकता। कुछ बातें ऐसी होती है कि राजा चाहकर के भी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन दुख तो इस बात की है कि सारी जीवन राजा ही त्याग करे, प्रजा पे उसके प्रति कोई प्रेम भावना नहीं होती। एक बार देख लिया तो उसके लिए उसके पीछे पड़ गए कि एक राजा का यही कर्तव्य। प्रजा को चाहिए कि राजा के मन की भावना को समझे, लेकिन हमारे राज्य में तो ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। नाना भांति नाना प्रकार, कितने लोग उतनी बातें, ये सारी सुनने को मिली है मुझे। हे सुमन जी, मैं चाहता हूं कि जब तक ये सारी बातें समाप्त न हो जाए तब तक इस योग्य नहीं हूं कि मैं इस गद्दी को संभालूं। हे प्रभु, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं आप, बहुत ही धैर्यवान, गुणवान और जगत के दाता हैं आप। तो फिर आखिर प्रजा की इस तरीके की बातों में आप क्यों चिंतित हो रहे प्रभु? शायद आप भूल गए, हमारे पूर्वज सत्यवादी राजा हर्षल ने स्वप्न में देखा था अपने राज्य को त्याग करना है। स्वप्न में ही विश्वामित्र जी ने उनसे सारे राज्य को मांग लिया था और उन्होंने स्वप्न में ही दान दे दिया था। सुबह होने से पहले उन्होंने सब कुछ दे दिया। सत्य धर्म को पालन करने के लिए अपने पुत्र अपने पत्नी तक को बेच दिए। वही बातें मुझे खाई जा रही है। अब मुझे क्या करना है? क्या मैं अपने पूर्वजों का मान रखूं या इस राज का भोग करूं? बताइए। हे प्रभु, जो भी जाने अनजाने में प्रजावासियों से कुछ हो गया है तो आप उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी है। जो मुझ जैसे राजा से ऐसी गलती कैसे हो गई? एक अयोध्या में प्रश्न चिन्ह लग चुका है। आप नहीं जानते, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्यवादी राजा हर्षन, महाराज दिलीप, असगर उनके पुत्र भगीरथ, ऐसे ऐसे वीर योद्धा जिसने दिया हो अयोध्या नगरी को, आज राम और कलंक लेकर के जीवित रहे? ऐसा संभव नहीं है। इसका निवारण करना होगा। इसलिए मैंने आपको स्मरण किया था, और वो भी अति शीघ्र। इसमें कोई विलंब न किया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, अगली बैठक में हमारी आपकी मुलाकात होगी। और मुझे थोड़ी देर के लिए एकांतवास चाहिए, जो मैं जा रहा हूँ। जैसी आज्ञा प्रभु। यज्ञ का और यश दिया इतना सुंदर अर्श कहाँ से है? और ये सफेद भी है। चल मैं चलकर देखता हूँ। अरे, इसमें तो कुछ संदेश लिखा है। चलो पढ़ता हूँ। अयोध्या का संदेश। यह घोड़ा अयोध्या से महाराज राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। यह घोड़ा चारों दिशाओं में प्रत्येक राज्य से होकर जाएगा, और जो
फेर के खींच रही है? क्या तुम्हें पता नहीं ये अश्वमेध का घोड़ा है? जाकर अपने राजा से बोलो कि हमसे युद्ध करे। तेरे मुझसे तो निकलने वाला। ठीक है, चलो मैं तुमसे युद्ध करूँ। बालक तो बड़ा चलो मैं इसे पेड़ से बांधूं। हेलो अरे ये सिपाही पूछे क्यों पड़े हुए हैं? प्रणाम भैया। चिरंजीव खुश, क्या मुझे बताओगे ये सिपाही पूछे क्यों पड़े हुए हैं? भैया मैंने इस घोड़े को पकड़ा है और इस पे एक संदेश भी लिखा था कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो राजा राम के साथ युद्ध करेगा। तो मैंने इसे पकड़ लिया। अच्छा तो मैं भी तो देखूं। अच्छा तो ये श्री राम की चुनौती है, हम इसको स्वीकार करेंगे और श्री राम से युद्ध करेंगे। हमें प्रश्न भी पूछने हैं। हाँ भैया हमें उनसे कुछ प्रश्न भी पूछने थे। अरे खुश, जरा देखो तो सही वहाँ पे धूल क्यों उड़ रही है? हाँ भैया मुझे भी नजर आ रही है। यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। अश्वमेध का घोड़ा नहीं बालक, यहाँ पे देखो घोड़े की आवाज आ रही है। ये घोड़ा किसने पकड़ा है? ये घोड़ा हमने पकड़ा है। ये घोड़ा तुमने क्यों पकड़ा? ये अश्वमेध का घोड़ा है। जो भी इस घोड़े को पकड़ता है उसको हमसे युद्ध करना पड़ता है। हम बालक युद्ध नहीं करते। यह बात हम जानते हैं सिपाही। हमने श्री राम की चुनौती को पकड़कर उसे स्वीकार किया है। बच्चों यदि ऐसा है तो चुपचाप ये घोड़ा छोड़कर यहाँ चले जाओ। हम क्षत्रिय हैं, फिर हमें तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। हमसे युद्ध करेंगे और हमें पराजित करके ले जाइए। कोई बात नहीं, इन बच्चों को मूर्छित करके घोड़ा लेकर चला जाता हूँ। इन बालकों ने मेरे घर की पसंद नहीं तोड़ डाली। अवश्य ही कोई मायावी बालक होंगे। कोई बात नहीं। अरे खुश, हमने ये सही किया। और हनुमान यहाँ भागे हुए, आखिर ये दुस्साहस किसने किया? अश्वमेध का घोड़ा का पकड़ने का दुस्साहस कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अरे खुश, जरूर कोई ये शक्तिमान ही होगा। मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये दुस्वभाव किसने, श्री राम। ये दुष्टता किसने की? हाँ भैया। अरे सारे के सारे एक तरफ, सारे योद्धा हे गुरु कुमारों, कृपया ये अपराध किसने किया? ये हमने किया। क्या? ये कोमल बदन नहीं हो सकता, ये असंभव। ये जिसने भी अपराध किया है वो कोई बहुत ही वीर योद्धा होगा। तीनों लोक में
जो लक्ष्मण को पराजित नहीं कर सकता, शत्रुघ्न भरत हनुमान जैसा महावीर को कोई नहीं पराजित कर सकता। मुनि कुमार कैसे यह संभव? अरे हमारी बात मानिए, ये सब हमने ही किया है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद भी संक्रांत से खुद भी हनुमान जी, आप राम जी को बताइए। हे मुनि कुमारों, जब हनुमान जी का नाम लिया तो इसमें कुछ झूठ का संदेह ही नहीं। मुझे उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने ये अपराध क्यों किया? हाँ प्रभु, ये सत्य है। इन्होंने ही ये युद्ध किया है और इन्हीं के द्वारा ये सभी कुछ पड़े हुए हैं। मुनि कुमारों, इस अपराध के लिए तो तुम्हें दंड देने का मन कर रहा है, लेकिन तुम्हारी मुखबिंदु देख करके, कोई तेजस्वी चमक देख करके ये ज्ञात हो रहा है कि ऐसा ना करो, ये अपराध ना करो, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। तुम दोनों को मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अरे महाराज, बातों में मेरे समय व्यर्थ न करें, हमसे युद्ध कीजिए। ठीक है, प्रणाम मुझे। क्या ये अपराध दोनों मुनि कुमारों ने किए हैं? वाल्मीकि स्वामी महाराज की जय। बच्चों रुकिए, आपने ये घोड़ा क्यों पकड़ा? गुरुदेव, इस पे एक चुनौती लिखी थी और उस पे लिखा था, जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो श्री राम के साथ युद्ध करेगा और हमें उनके साथ कुछ प्रश्न भी पूछने थे। लेकिन ये हमारे राजा हैं, ये हम सबके राजा हैं, राजा के साथ युद्ध नहीं किया जाता। इसलिए आप इसको छोड़िए और सबको, इनको जितने भी आपने ये किया है, पहले हनुमान जी को खोलिए और सबको सूचित करिए। ये गुरुदेव यही आप कहें। ये क्षमा योग की बात नहीं है। तुम दोनों भी मुनि कुमार हो। तुम्हारी शिक्षा जिस गुरु के चरणों में हुआ है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। ये तो त्रिकालदर्शी है, बिना इनकी कृपा से कुछ नहीं किया। तुम्हारे माता पिता वो धन्य है जो तुम्हारे जैसे योग अलग जन्म दिया। मेरा भी नमन उनको। श्री राम जी, आप राजा हैं, आपको भी सब पर क्षमा भाव रखना चाहिए। उस क्षमा भाव को रखते हुए आप अपने अयोध्या में राज करें। आप अपने अश्वमेध जो आपका घोड़ा है, अपने घोड़े को लेकर जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। खुश रहो, चिरंजीव रहो, जाओ कोई मत जाओ और सब सुविधा दो। चलो सुनाओ। लड़कों से डरा जाए। अपने राजा से
बच्चों, आप कौन हो जो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा आपने पकड़ कर रखा है? इसे छोड़ दो। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमने इसे इसलिए पकड़ा है कि हम श्री राम को पराजित करके उनसे कुछ प्रश्न पूछें। क्या बोल रहे हो आप? जानते रहे मैं कौन हूँ? आपने अपना परिचय ही नहीं दिया जो हम जाने। मैं इंद्र का जीतने वाला लक्ष्मण हूँ। अच्छा, प्रणाम लक्ष्मण। प्रणाम लक्ष्मण जी। खुश रहो। अब आप बताइए, अब आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं ये यज्ञ का घोड़ा छुड़ाने आया हूँ। इसको छोड़ दो बच्चों। हमने यज्ञ के घोड़े को तो छोड़ेंगे नहीं। आप हमें पराजित कीजिए और इस घोड़े को यहाँ से ले जाइए। हाँ भैया, आपने सही कहा। वेरी गुड, वेरी गुड। युद्ध करो, बाण उठाओ। बच्चों, छोड़ दो, हट ना करो। जब बाण ना उठाया जाए, जब पराजय होना ही सही है। युद्ध करना बच्चों को शोभा नहीं देता। हाँ, लेकिन परंतु घमंड करना भी किसी को शोभा नहीं देता। मैं किस बात का घमंड हूँ बच्चों? अरे, हम आपको नहीं, हम श्री राम को कह रहे हैं कि उन्होंने इस घोड़े को के ऊपर लिख के यह भेजा है, जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो हमसे युद्ध करेगा। हाँ लक्ष्मण जी, इसमें यही लिखा है। तो ठीक है, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए। मारो, आपने ये अपने क्यों पकड़ा है? हमने ये अश्व इसलिए पकड़ा है कि हम श्री राम को कि हम श्री राम को इस घोड़े में लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो श्री राम के साथ युद्ध करेगा, तो हमने कटौती स्वीकार करी है। लेकिन ऐसे कोमल तन को मुझे तो नहीं आभास होता कि आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। क्या आप डर गए हैं? नहीं, मैं नहीं डरा, लेकिन आप अपना परिचय दो, आप कहाँ रहते हो और आपके माता पिता कौन हैं? अरे भरत जी, यहाँ हमारी शादी विवाह की बात तो हो नहीं रही है। जो हमारे
आप भी अपनी हट छोड़ो। नहीं, हम ये हट नहीं छोड़ेंगे। पहले हमें पराजित कीजिए। तो ठीक है, आप भरत को क्यों पिला रहे हैं? हेलो, अब आप हमसे युद्ध कीजिए।